हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम DSSB PRT की जनरल अवेयरनेस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कह सकते हैं ये किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपके करंट अफेयर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं महारत्न कंपनी। आप जानते होंगे इंडिया में 3 तरह की कंपनियां होती हैं, जो मतलब रैंक है, एक तरह से कह सकते हैं। एक महारत्न है, एक नवरत्न है और एक मिनी रत्न होती है। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने देखा है, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2018 का आपका पेपर था DSSB का। देखिए पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर द ग्रांटिंग ऑफ महारत्न कंपनी। कौन सी ऐसी क्राइटेरिया है जो कि महारत्न कंपनी को नहीं होनी चाहिए और कौन सी ऐसी होनी चाहिए। तो इसमें नहीं पूछा है, तो शुड हैव मिनिमम मिनी रत्न स्टेटस। तो महारत्न कंपनी के पास मिनी रत्न स्टेटस नहीं होनी चाहिए, उसके पास ऑलरेडी नवरत्न स्टेटस होती है, तभी कोई कंपनी जो है महारत्न तक पहुंच पाती है। देखिए, ये क्वेश्चन महारत्न से पूछा है। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट ईयर में आपके ये पूछा है कि हाउ मैनी नवरत्न कंपनी प्रेजेंट इज इन इंडिया। 16। ठीक है, ये उस टाइम के हिसाब से है, 2019 के हिसाब से। तो देखिए, नवरत्न और महारत्न ये दोनों टॉपिक और मिनी रत्न, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है। तो इसको किसी सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं डाल सकते, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस के अंतर्गत नहीं डाल सकते। तो मैंने प्रीवियस ईयर देख के मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको मैं अलग से करा देती हूँ। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, थोड़ा सा समय आपका लगेगा, कि मैंने आपको बोला था स्ट्रेटजी वाली वीडियो में कि हम 10 से 15 जून तक हिंदी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सुबह में ही अभी विलोम शब्द की 23 मिनट की वीडियो डाली होगी, जिसमें मैंने आपको पूरे 340 इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द कराए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। एक बार आप देख लेंगे, मैंने इसकी PDF टेलीग्राम में डाल दी है, इसका शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर रखा है। ठीक है, आप वहाँ से भी जा देख सकते हैं, टेलीग्राम से भी जाके इसकी PDF पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ तैयारी इसी हिसाब से करें। अगर करें, मेरे साथ आप तैयारी कर रहे हैं अगर स्ट्रैटेजी वाइज, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ महारत्न कंपनी, पहले तो ये जान लेते हैं। देखिए, कोई कंपनी महारत्न तब होती है जब वो या तो 3 सालों में 5,000 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट प्राप्त करती है। ठीक है, एक शर्त तो ये है, या 25 करोड़ तक की उसकी एनुअल जो है रिवेन्यू होती है। ठीक, 3 सालों में, या फिर उसके पास एनुअल जो नेट वर्थ है उसकी, वो 15,000 करोड़ की होनी चाहिए। ठीक, तो ये 3 क्राइटेरिया आप याद रखेंगे। सीधा सीधा पूछ देता है कि कौन सा क्राइटेरिया महारत्न फॉलो करती है, कौन सा नहीं फॉलो करती है। और भारत में इस वक्त 11 टोटल कंपनी है जो कि महारत्न कंपनी के अंतर्गत आती है। और देखिए, कोई कंपनी सबसे पहले मिनी रत्न बनती है, मिनी रत्न की क्राइटेरिया फॉलो करते हुए मिनी रत्न बनती है, फिर नवरत्न बनती है, और सबसे हेड पे होता है महारत्न। उसके बाद कोई कंपनी महारत्न बनती है। आपके एग्ज़ाम में यही पूछा था कि कोई महारत्न कंपनी का होना का मिनी रत्न होना जरूरी है। नहीं, महारत्न कंपनी होने के लिए नवरत्न होना जरूरी है। आप नवरत्न बने होंगे तभी तो उसके बाद से आप महारत्न बन पाएंगे। तो महारत्न नवरत्न होना जरूरी है। ठीक है, यही पूछा था। अब हम देख लेते हैं कितनी कंपनी है। तो टोटल इंडिया में 11 कंपनी, 11 कंपनी जो है महारत्न के दर्जे को प्राप्त कर चुकी हैं। उनका नाम भी देख लेते हैं, नाम पूछ सकता है। तो पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फर्स्ट, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन जिसको हम BPCL बोलते हैं लिमिटेड। ठीक है, स्टील जिसको हम सेल बोलते हैं SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल हमारा गेल इंडिया लिमिटेड, फिर IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर NTPC लिमिटेड, फिर आपका HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। या जबान पे होने चाहिए आपके सारे के सारे। ऑयल एंड नेचुरल ONGC हो गया आपका, फिर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, फिर भेल मतलब कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और उसके बाद से आपका आता है कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये टोटल 11 आपकी कंपनीज हैं जो कि महारत्न के अंतर जो है आती हैं। इसको आप याद रखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ हमारे साथ अपनी तैयारी शुरू करिए। मैं एकदम जोर शोर से तैयारी आपकी शुरू करवा रही हूँ। वेट मत करिए कि आपका नोटिफिकेशन आएगा, फलाना ठिकाना, ये सब करते रहेंगे तो फिर चांस मिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि DSSB आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तुरंत उसके बाद एग्ज़ाम ले लेगी, 1 या 1.5 महीने के अंतर्गत। तो जैसे मैंने स्ट्रेटजी की वीडियो एक शेयर की है, उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे तैयारी करवा रही हूँ। आप आराम से कर सकते हैं। मैं मैथ छोड़ के बाकी सारी चीज़ें करवा रही हूँ। ओके,
तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें। ओके, पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ